जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो म्हारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। ओगरदाना कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। पार्वती जी प्रकट हुई। शिव को रिझाने का एक तरीका 3 बार ताली का नाद शिवालय में करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कृपा जरूर करते हैं। उनकी दृष्टि हम पर जाती है। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर। क्या है हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, बस केवल ये। कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। ए बाबू इधर आ, ए रामू इधर आ, ए नानू इधर आ, ए इधर आ, हमेशा। अरे माँ, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा, अरे काय की फालतू की बात करता, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तो तू छोटा सा रखा है, छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात कर, तू फालतू की बात मत करा कर, मतलब तू फालतू की बात मतलब छोटा ही है भैया, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है।
चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है, क्या काम आ गया? मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो, तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो, उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बना कर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम बूढ़ा है, काहे का बूढ़े हो गए, अभी बड़े बैठे हैं, और बड़े बैठे हैं तब तक तुम छोटे हो, उसमें क्या? तो माता पिता, गुरु और शिव, भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला भी हमेशा याद रखना, किसी के दरवाजे पर रोज जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, पर मेरे माता पिता और गुरु और शिव के दरवाजे पर जब भी जाओगे तो मान नहीं घटेगा, हमेशा मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मान बढ़ता है, घटता नहीं। उसके दरवाजे पर जाओ, करो, उसके दरवाजे जाओ, उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल लेकर पहुंचो। कुबेरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊंगा जाऊंगा। एक बहन बैठी है, मेरा नाम संत राम, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नगीना गांव का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आपकी कथा जब बड़ौदा गुजरात में चल रही थी तो मेरी धर्मपत्नी अंकिता ने मुझसे कहा कि चलो कथा सुनने चलना है। तब मैं आपको जानता ही नहीं था। उसने आपका फोटो दिखाया और कहा, ये महाराज जी हैं, कथा कहते हैं, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कथा सुनने के लिए कुछ देते हैं क्या? नहीं महाराज नहीं देते, पर जो कथा सुनता है तो बाबा देता है। क्या ऐसा होता है? मैं कभी विश्वास नहीं करता था। मेरी पत्नी ने आपका फोटो दिखाया मोबाइल में, मैं कथा में जाकर बैठ गया पत्नी के साथ में। गुरुजी, किराए के मकान में रहता था, पंडाल में कथा सुना, किराए के मकान में रहता था, बस बाबा से इतना कहा कि हमारी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, किराए के मकान में रहता हूँ, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना कुछ है, कुछ कृपा करो। बैठ गए, कथा सुना। कथा सुनकर ऐसा लगा कि मेरा महादेव कथा के पंडाल में कुछ देर के लिए आता है, हमारे बीच में बैठता है और हमारे मन की बात सुनकर जाता है। मैंने ये अनुभव खुद किया गुरुदेव, और कथा के पंडाल से मैं चला गया। आपने कहा था जो कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करता है उसको 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, सूरत में हम किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा की कृपा से खुद का घर है, गाड़ी है, ग्रस्त जीवन में सब कुछ आ गया और बाबा की कृपा से भंडार भर गया। ये शंकर। एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, मैं राजेश कुमारी, श्री सुनील कुमार है पति का नाम, मैं आगरा अलवतिया से आई हूँ। एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महिमा होती है। सही में एक बात कहना चाहती हूँ, लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ और बाबा पर विश्वास कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा लॉकडाउन से सुनी, घर के अंदर बाबा की कथा का रसपान हमारे यहाँ चलता रहता। गुरुदेव,
2 किलोमीटर दूर शिवालय था भगवान शंकर का, वहाँ जाते पूजन पाठ करते। एक दिन भाई की परीक्षा का समय था और भाई ने एग्ज़ाम देने के लिए गया, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तीसरी बार परीक्षा केंद्र जाना था, बीच में गाड़ी खराब हो गई, नहीं जा पाया, परीक्षा छूट गई। मेरा भाई हार चुका था। तब मेरे माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा के धाम जाकर बाबा से विनती करो, कुबरेश्वर बाबा से, और बाबा के धाम आकर विनय करना। शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई CHO नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी है, अविनाशी अविनाशी, संपूर्ण विश्व का वो कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का वो उद्धार करने वाला वो शिव है। उसको पुकारो, दिल से करी गई विनती, दिल से करा गया प्रार्थना, दिल से करी गई विनय कभी खाली नहीं, कभी खाली। और हम वैसे सुन लो क्या बोल रहे हैं। माइक दे, ऐ कार्डलेस दो। हाँ जी जी, शंभू। हेलो। हम सोनकत से हैं, जैन समाज से। मंदिर जाते थे तो लोग ताना मारते थे, शिव मंदिर क्यों जाते हो, पर जो बाबा के मंदिर से जाने लगे, जब से हमारा काम सफल होने लगा है शिव कृपा, बाबा की शंभू कृपा। कृपा। और 10 साल से हम कुबरेश्वर धाम आने की सोच रहे हैं, पर आज हमारे वो ममता आंटी लेके आई है हमको। बाबा की कृपा है। कहाँ है ममता आंटी? वो भी पीछे बैठी हैं। चलो बधाई आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमस्कार। देखिए, भले दुनिया कितना भी ताना दे, अपशब्द कहे, कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर, सबको साधे। ऐसा नहीं कि हम कोई का अपमान करें या किसी को अपमानित, सब अपमान। हमारे घर में जेठ भी रहता है तो जेठानी भी रहती है, तो सास भी रहती है, देवर भी रहता है, सब रहता है। नमोकार मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो शिव की ही स्तुति है, और शिव का भी जाप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र ही है। राम कह रहे हैं तो शिव है, कृष्ण कहें तो शिव है, सब शिव का ही एक प्रतिबिंब, सब शिव। और आपने भगवत भजन में लोग कहें ताना देने तो आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ, शिव तत्व। और दिया बाबा ने आप पर, आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदारता। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदारता। बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की उदारता। और फिर कहें तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा। आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना। एक लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना, शिव नाम को जपना। शिव तत्व है।
और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, क्यों ना हयग्रीवा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भवानी माँ दुर्गा जी ने जाकर हयग्रीवा से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या दूं? कहा मेरी मृत्यु ना है, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा, मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है। माँ अम्मा जगदम्बा जगतदात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो, जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीव है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए, उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु उसी का। मां अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात नहीं। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया, वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या करे। तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सब ने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर यह मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी शंभु शंभु माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूंगा। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, आप वैकुंठ लोक में निवास करते हो, आप नारायण हो, भगवान विष्णु हो। प्रभु एक निवेदन है, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा। थोड़ा मिठास करो उसको। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, पर हे नाथ इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ इतना विश्वास इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो, और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आपके ऊपर।
मैं नहीं बदल सकता, शंभो 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 शंभो। मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं आ सकता, पर आप बदल सकते हो, आप आ सकते हो, आप कृपा कर सकते हो। अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए, पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते। अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे, जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे, कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए, भरोसा कुर्सी का। और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, जो पहले से ही निवास कर रहे हैं, तो उनको अलग से अवतार लेने की, अलग से प्रकट होने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे जगह रह रहे हैं, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, अन्य लोक में जो निवास करते हैं, वो आकर प्रकट हो सकते हैं, पर मेरा शंकर अलग से प्रागट्यता नहीं करता, अलग से। बाबा कृपा करें, भगवान शिव कह रहे, भगवान शंकर कह रहे, भगवान शंकर, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव कह रहे। आप रूप बदल सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप आइए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला कटा, शीश गया। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया, पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा? तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे, तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुमको घोड़े का मुंह लगेगा। इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। और फिर वही बात आ गई, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बस ये कृपा, सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है, सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रची, पूरी। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नहीं।
शुगर की बीमारी में क्या नहीं खाया जाता? अरे जम के तो बोलो, मीठा। अब कोई तुमसे आकर कह दे साहब डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाने का मना करा, ठीक है, जलेबी के इसकी डिजाइन दूसरी है, खा सकते, स्वीकार होगी? नहीं। शुगर की बीमारी में मीठा खाने का मतलब, मीठे से मतलब है शक्कर। शक्कर से अब तुम जो भी निर्मित करो, जो भी सामग्री बनाओ, चाहे तुम गुलाब जामुन बना लो, चाहे लड्डू बना लो, चाहे पेड़ा बना लो, बर्फी बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बना लो, पर उसमें एक चीज तो परमानेंट रहेगी और वो है शक्कर। वो परमानेंट है। चाहे तुम मावे का बना लो, बेसन का बना लो, रवे का बना लो, चाहे तुम आलू का बनाओ, कोई भी बनाओ, पर उसमें शक्कर डली है, मतलब वो मीठा हो गया, वो मीठा। अब कोई कहे भगवान विष्णु अलग है, कोई कहे ब्रह्मा जी अलग है, कोई कहे राम अलग है, कोई कहे कृष्ण अलग है, कोई कहे ये देवता अलग है, किसी का ना मानिए, सब एक में समाये और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। सब समाये, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है। नारायण की पूजन कर रहे हो तो शिव की पूजन है, और शिव की कर रहे हो तो नारायण की। सब एक, कोई भेद नहीं। और तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। हयग्रीव भगवान ने हयग्रीव को मारने के लिए जो गदा उठाई, जो मार, प्राण छूट गए। वेद लिए, ब्रह्मा जी को दिए, फिर शिक्षा का क्रम आगे बढ़ा, फिर अर्थात जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसका कथा का क्रम बता रहा है। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो सारी व्यवस्था मेरे शिव अपने आप जमाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने आप। एक माता बैठी है जिसने लिखा कि मैं 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित थी। मेरा नाम मनीषा साहू है, मेरे पति का नाम जीवन साहू है। मैं भोपाल जिले के कलारा गांव से आई हूँ। गुरुदेव 20 साल से बहुत परेशान है। एक बीमारी मुझे रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई हमेशा रही। उसके कारणवश ना मंदिर, ना देवालय, ना शिवालय, ना तीर्थ, कहीं ना जा पाते। गुरुदेव तकलीफ इतना ज्यादा रहता कि पेट में दर्द बना ही रहता। सारा डॉक्टर का इलाज ऐसा कोई नहीं बचा जिसका इलाज नहीं लिया, कोई वेद, कोई हाकिम जिससे दवाई नहीं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाओ पीछे से। सारा इलाज करवा लिया। 20 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा, बड़ी बड़ी जांचें नहीं होंगी जो नहीं कराई हो, सब करा, पर आराम नहीं लगा। आखिरी में हमारे पड़ोस में हमारी पड़ोसन रहती हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आप एक बार कथा सुनो। कथा सुनी, फिर उन्होंने कहा दीदी एक बार अपन कुबेरेश्वर धाम चलें। हम यहाँ आ गए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, जल चढ़ाया, बाबा से विनय करी, बाबा को रोज जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी। आपका एक गूलर के फूल वाला जो प्रयोग था लाल फूल का, वो कर लिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 20 साल पुरानी बीमारी आज मेरे बाबा ने 20 साल के बाद पूरी ठीक कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना चाहूँगा। 20 साल से जो बीमारी थी बाबा ने आज को पूर्ण ठीक कर। अर्थात शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए, शंकर भगवान की पवित्र कथा कर रही है कि विश्वास है, शिव सारी व्यवस्था जमाना प्रारंभ कर दे। अगर भरोसा है, विश्वास है तो। और कितनी व्यवस्था भगवान शंकर ने जमाई। देवराज नाम के ब्राह्मण की व्यवस्था जमाई, बिंदु के
व्यवस्था जमाई। देवराज नाम के ब्राह्मण के लिए भगवान व्यवस्था जमाते हैं और देवराज ब्राह्मण को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तक पहुंचाकर उसको प्राणों को जब छूटते हैं तो शिवजी स्वयं नंदी पर लेकर जाते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है, वो बिंदुक के, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था पर गलत कर्म में, गलत कृत्य में लगा है। उसके चंचूला देवी ने ईश्वर जी गोरा जी के रूप में शिव पार्वती को शिव महापुराण का यजमान बनाकर बिठाया कथा। और आज भी नियम है, शिव महापुराण का कोई भी यजमान बनता है वो स्वयं शंकर और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। शिव और पार्वती का एक स्वरूप, ईश्वर जी और गोरा जी का एक स्वरूप है। भगवान शिव जी से चंचूला देवी ने प्रार्थना करी, आप करुणा करिए, आप कृपा करिए। बाबा, मेरे पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कथा होना है और कोई यजमान नहीं। शिव पार्वती जी, ईश्वर जी, गोरा जी बनकर भगवान शंकर और पार्वती जी उस कथा के यजमान पद ग्रहण कर। आप जरा विचार करिए, कथा बाचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। अगर आप लोग इतनी संख्या में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, और फिर निवेदन करो 23 जुलाई को, मतलब आज कितनी तारीख है? 21, कल का दिन बीच में है। परसों 23 जुलाई को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऑनलाइन पूजन भी होगी तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ही लाइव प्रसार होगा। ये शिव की उदारता है। अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन शिव महापुराण के पूजन का सामान हमारे सोशल मीडिया पर चल रहा है। और कल कथा में ऐसा होगा तो हम आस्था चैनल वालों को भी बोलेंगे कि पूजन का सामान की लिस्ट कल कथा के बीच में भी लगभग 8-10 बार पूरे 3 घंटे में आप लोगों को बारंबार पूजा की लिस्ट आपको आस्था चैनल पर भी देखने को मिलेगी। तो 23 जुलाई को बाबा की जो ऑनलाइन पूजन होना है, शिवरात्रि का दिन है। बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पूजन अपने अपने घरों में शिवलिंग का निर्माण करो। बाबा कुबेर भंडारी आपके घरों के भंडार खूब भरेगा और फिर बाबा आपको कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा। हृदय से ईश्वर जी, गोरा जी मनकर भगवान शंकर पार्वती आनंद के साथ में पधारे। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो भाव से कथा प्रारंभ हो। कथा में आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है और कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक। ये कथा यहाँ पर 5 दिवस तक ऑनलाइन चलेगी। फिर 30 जुलाई से श्रावण के महीने की ऑफलाइन कथा जो कि जयंती स्टेडियम भिलाई में होगी और पूरे छत्तीसगढ़ वाले उस कथा का इंतज़ार कर रहे हैं और संपूर्ण भारत वाले उस कथा का इंतज़ार कर रहे हैं कि सबको कथा श्रवण करना है ऑफलाइन। तो बाबा की कृपा से वो कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका लाभ आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक लेंगे। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर सीवन नदी के तट से सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें आप और हम बाबा का जय घोष लगाते हुए कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे। हर हर जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी। कल दूसरे दिवस की कथा में हम सभी
दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जुड़ेंगे और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे, जिसपे श्री दिनेश गणपति जी काबरा एरंडोल महाराष्ट्र से, श्रीमती कला जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से आरती में हम सभी मिलकर आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोल भोलेनाथ महाशिव, हरिदास दारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषे वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि अति सोहे, भोले दस बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मीमाला वनमाला, मुनिमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कहसारे, पुरारी कहसारे, हरमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। हर के मादिक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, भोले जानते अविवेका, प्रणय अक्षर के बाते, अक्षर के मते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी। बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले रहना।